Hello students. In the previous video you learnt about the causes of the revolt of 1857. Now here in this video you will learn about the major events and the consequences of the revolt. So first let us start. A mutiny became a popular rebellion. Children, mutiny क्या होता है? When soldiers as a group disobey their officers in the army. That is known as mutiny. So क्या हुआ कि May 1857 mutiny started in Meerut. In army, new cartridges were introduced which were suspected of being coated with the fats of cows and pigs. And soldiers had to use their mouth to open their covering. Some sepoys refused to do the army drill using these cartridges. Mangal Pandey, a young soldier, was hanged to death because he had attacked his officers in Barakpur. Some sepoys were dismissed from service and sentenced to 10 years in jail. कि जब आर्मी में न्यू कार्ट्रिजेस इंट्रोड्यूस किए गए जिन पर काऊ और पिग की फैट्स चढ़ी हुई होती थी, सो सोल्जर्स ने उसे यूज़ करने का रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया कि हम इन्हें यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज इट गोज़ अगेंस्ट आर रिलीजियस सेंटिमेंट, जो उनके धर्म के खिलाफ जाता था। बिकॉज जो हिंदू धर्म में है वो लोग गऊ को बहुत ही पवित्र गऊ माता कहते हैं। सो दे कहते कि उनका गऊ का मांस जो है वो हमारे मुंह में जाएगा। सो दे रिफ्यूज़ टू डू दिस, बट व्हेन दे रिफ्यूज द कंपनी पनिश देम. So the other soldiers marched to jail in Meerut and released the imprisoned sepoys. They attacked and killed British officers. Thus they in a sense declared war against the Britishers. Then these sepoys reached Delhi. The regiment at Delhi also joined them. These sepoys reached Red Fort and met Bahadur Shah Zafar and persuaded him to act as their leader. Bahadur Shah wrote letters to all the local rulers to join him. So with Bahadur Shah Zafar's support, people felt enthused, encouraged and inspired. कि जो सेना में दूसरे सिपाहीज थे, कुछ को तो उन्होंने जेल में बंद कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो बाकी के सिपाहीज थे उन्होंने वो मेरठ की तरफ गए और वहाँ पर जाकर ऑफिसर्स के ऊपर अटैक किया, उनके गन्स, एमनिशंस, दूसरे हथियार उनसे छीन लिए और जो जेल में बंद सिपाहीज थे उनको रिहा करवा लिया। देन उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने ब्रिटिशर्स का जो रूल है वो इंडिया में ख़त्म करना है, और वो बहादुर शाह ज़फ़र को मिलने के लिए, जो रेड फोर्ट में रहते थे, मुग़ल एम्परर थे, उनको मिलने के लिए वो दिल्ली की तरफ मार्च किए। जैसे ही वो दिल्ली में एंटर किए तो वहाँ पर जो सेना की रेजिमेंट्स थी उन्होंने भी इन्हें ज्वाइन किया इस रिवोल्ट में, और इन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र को इस बात के लिए राज़ी कर लिया कि वो इनको लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे इस रिवोल्ट में। सो बहादुर शाह ज़फ़र उन्होंने सभी रूलिंग चीफ्स जो इंडिया के लोकल नवाब्स थे, जो पहले अपनी अपनी किंगडम पर रूल किया करते थे, उनको लेटर्स लिखकर उन्हें इस रिवोल्ट को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया। तो ये रूलिंग चीफ्स, इनको लगा कि अगर ब्रिटिश रूल ख़त्म हो जाएगा और बहादुर शाह ज़फ़र दोबारा मुग़ल एम्परर बन जाएंगे तो इनको भी अपनी अपनी किंगडम्स को रूल करने, उनसे टैक्स कलेक्ट करके इनकम जो हासिल करने का राइट मिल जाएगा। सो इसलिए इन सभी लोगों ने इस रिवोल्ट को ज्वाइन किया। देन व्हाट हैपेंड? द रिबेलियन स्प्रेड्स. Regiment after regiment mutinied and joined other troops at nodal points like Delhi, Kanpur, Lucknow. After them, the people of the towns and villages also rose up in rebellion and rallied around local leaders. कि इसके बाद जब बहादुर शाह ज़फ़र ने लीडरशिप प्रोवाइड की इन लोगों को, तो उसके बाद एक एक करके बहुत सारी रेजिमेंट्स ने इस म्यूटिनी में हिस्सा लिया और दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, ये मेन सेंटर्स थे रिवोल्ट पर, वहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर्स पर अटैक किया।
जो उनके गैरिजन थे उनको इन शहरों में से बाहर निकाल दिया। इसके बाद जो कॉमन पब्लिक थी उन्होंने भी रिवोल्ट को ज्वाइन किया। जो ज़मींदार थे और लोकल रूलर्स थे उनके साथ ये मिलकर ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने लगे। Then what happened? Nana Sahib, who lived near Kanpur, gathered armed forces and expelled the British garrison from the city, and he declared himself Peshwa. Rani Lakshmi Bai joined the rebel sepoys and fought against the British with Tantia Tope. Thus the British were defeated in a number of battles. Now people began to feel that the rule of the Britishers had collapsed. अब लोगों को ये विश्वास होने लगा, ये सारे इवेंट्स को देखकर कॉमन पब्लिक को भी ये यकीन हो गया कि शायद ब्रिटिश रूल इंडिया में ख़त्म होने वाला है। But the company fights back. The company decided to repress the revolt with all its might. कंपनी ने डिसाइड किया कि हम इस रिवोल्ट को पूरा जोर लगाकर इसे ख़त्म कर देंगे। The company brought reinforcements from England to suppress the revolt. उन्होंने इंग्लैंड से और सेनाएं मंगवाई, अपनी सेना मंगवाई कि वो इस रिवोल्ट को दबाने के लिए। Delhi was recaptured from the rebel forces. Bahadur Shah Zafar was tried in court and sentenced to life imprisonment. He and his wife Begum Zinat Mahal were sent to prison in Rangoon, where he died in 1862. जो बहादुर शाह ज़फ़र थे उन पर इन्होंने एक केस चलाया, मुकदमा चलाया और इन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद की सज़ा सुनाकर रंगून जेल में भेज दिया। तो वो और उनकी जो वाइफ थी बेगम जीनत महल, इन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो लास्ट ईयर्स थे वो जेल में स्पेंड किए और जेल में ही 1862 में बहादुर शाह ज़फ़र की डेथ हो गई। Now the British fought for 2 years to suppress the rebellion. रिबेलियन को ख़त्म करने में उन्हें 2 years लग गए। 1859 तक ये रिबेलियन उन्होंने पूरी तरह से suppress कर दिया था। लखनऊ was taken in March 1858. Rani Lakshmi Bai was defeated and killed in June 1858. Thus the British regained control of the country by the end of 1859. 1859 तक ब्रिटिशर्स ने ये रिवोल्ट को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया और कंट्री पर अपना कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया। नाउ we will study about the change in the policies of British government after the revolt. Though the Britishers had suppressed the revolt, but now they couldn't carry on ruling the land with the same policies anymore. Now they introduced some changes after the revolt. कि बेशक उन्होंने रिवोल्ट को तो दबा दिया था, कंट्री पर कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया था, बट अपनी पहले वाली जो पॉलिसीज़ हैं उनके साथ अब उन्होंने देखा दे कांट रूल एनी मोर, तो उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ में चेंज करने का डिसाइड किया। सो द फॉलोइंग चेंजेस वर ब्रॉट अबाउट बाय देम। उन्होंने क्या चेंजेस की अपनी पॉलिसीज़ में? द फर्स्ट इज़ द ब्रिटिश पार्लियामेंट passed a new act in 1858 and transferred the parts of East India Company to the British Crown. 1858 में ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी उन्होंने एक कानून पास करके जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर्स थी वो सारी डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटेन का जो किंग क्वीन है उसके हाथ में अब आ गई। मतलब अब वो किसी ट्रेडिंग कंपनी को वो पावर नहीं देना चाहते थे इंडिया को रूल करने की, अब उन्होंने डायरेक्टली अपने हाथ में ले लिया। देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसरॉय। वाइसरॉय कौन है? पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। कि जो इंडिया में गवर्नर जनरल्स रूल कर रहे थे ना ब्रिटेन की तरफ से, अब उनकी जगह उन्हें टाइटल क्या दिया गया? वाइसरॉय। मीन्स अब वो क्राउन के, किंग के पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करेंगे। Their next change was all ruling chiefs of the country were assured that their territory would never be annexed in future. अब उन्होंने जो इंडिया के रूलिंग चीफ्स थे, किंग्स थे, नवाब थे, उन्हें ये यकीन दिलवाया कि अब हम आपकी टेरिटरी को कभी भी कब्ज़े में नहीं लेंगे, उसको फोर्सफुली अपने कंट्रोल में नहीं करेंगे। दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम्स टू देयर हेयर्स इंक्लूडिंग अडॉप्टेड सन्स। अब उन्होंने कहा कि वो अपने अडॉप्टेड सन को भी अपनी किंगडम पास कर सकते हैं, जैसे पहले मना किया था ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर, बट नाउ दे सेड कि अब वो अपने अडॉप्टेड सन को अपनी किंगडम दे सकते हैं।
Then it was decided that the proportion of Indian soldiers in the army would be reduced and the number of European soldiers would be increased. अब उन्होंने सोचा कि हम सेना में इंडियन सोल्जर्स का नंबर कम कर देंगे और यूरोपियन सोल्जर्स का नंबर इंक्रीज़ करेंगे. वाई? बिकॉज अगर सोल्जर्स कम होंगे तो जैसे पहले म्यूटिनी हुई थी तो वैसी नौबत नहीं आएगी. देन the land and property of Muslims was confiscated on a large scale and they were treated with suspicion and hostility. तो उन्होंने जो मुस्लिम्स की लैंड, उनकी प्रॉपर्टी को ज़बरदस्ती अपने कब्ज़े में लिया बिकॉज़ वो उनको शक की नज़र से देखते थे कि शायद इन्होंने रिवोल्ट में ज़्यादा पार्ट लिया है, वही इस रिवोल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. Then the British decided to respect the customary religious and social practices of the people in India. फिर ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड किया कि वो इंडिया में लोगों की जो धार्मिक रीति रिवाज हैं या वैसे उनके जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं जो कुछ चली आ रही हैं उनकी प्रथाएं, कि वो उनको रिस्पेक्ट करेंगे, उनको चेंज नहीं करेंगे. जैसे कि हमने पहले पढ़ा ना कि जो सोसाइटी में उन्होंने रिफॉर्म्स किए उसकी वजह से इंडियन लोग उनके अगेंस्ट हो गए थे. सो नाउ दे सेड कि वी विल नॉट इंटरफेयर इन योर सोशल प्रैक्टिसेस. Policies were made to protect landlords and zamindars and give them security of rights over their land. तो फिर उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं, ज़मींदार हैं, कि उनके जो लैंड पर राइट्स थे ना कि वो अब सिक्योर रहेंगे, अब उनसे उनकी लैंड कोई नहीं छीनेगा. सो ऐसा पॉलिसीज़ में चेंज उन्होंने किस लिए किया? क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि इंडियन लोगों में अब नेशनलिस्टिक फीलिंग्स डेवलप हो चुकी हैं, राइज हो चुकी हैं. तो अब उनका विश्वास जीतने के लिए कि कहीं दोबारा वो ऐसी रिवोल्ट ना करें, तो उसके लिए उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ में चेंज की और इंडियन लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश की. सो चिल्ड्रन, दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर. So in this chapter we have studied about the causes, events and consequences of the revolt of 1857. Okay.